अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला है, ध्यान से देखना। A balloon which always remains spherical on inclination is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। कहने की बात क्या है, एक बैलून था, बैलून में जैसे ही हम हवा भरते हैं वो स्फीयर की शेप बना लेता है, और स्फीयर की शेप बनाने के बाद यहाँ बोला है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम की बात चल रही है, और पर सेकंड बात यहाँ पे लिखा है, देखो पर सेकंड लिखा हुआ है, पर सेकंड यानी टाइम की बात चल रही है। कहने की बात यह है कि 900 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है dv/dt। कभी आप ना पहचान पाओ कि हमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, उसकी यूनिट पे ध्यान देना। यूनिट देखते आप पहचान जाओगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा और क्या नहीं दे रखा। ये हमें दे रखा था dv/dt, समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस, यानी हमसे पूछा है dr/dt, यानी किस रेट से रेडियस इंक्रीज करेगा, हमसे ये पूछा है। किस रेट से रेडियस इंक्रीज करेगा, हमसे ये पूछा है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वॉल्यूम की बात चल रही है, स्फीयर की बात चल रही है, वॉल्यूम और स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू 4/3 ऐसे का ऐसे रहेगा, पाई ऐसे का ऐसे रहेगा, r क्यूब का होगा 3r² और r का dr/dt हमें दे रखा है। अब कहने की बात क्या है, 3 से 3 यहाँ पर काट दो, क्या बच गया आपका 4 पाई r² और dr/dt ये रहा, समझ में आ गया होगा। और dv/dt यहाँ पे लिखा था, dv/dt की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 900। अब एक काम करो, 4 पाई r² तो पूरे के पूरे नीचे उठा के ले आओ, 900 अपॉन आ जाएगा 4 पाई r²। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, dr/dt की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, पर हमें किस मौके पे बोला है, जब रेडियस कितनी होगी 15। तो एक काम करो, dr/dt की वैल्यू निकाल लो। किस मौके पे भैया, मौका है जब r की वैल्यू कितनी है आपकी 15 दे रखी है, इक्वल्स टू, तो ये रहा फॉर्मूला, ये रहा 900 अपॉन लिखा है 4 मल्टीप्लाई लिखा है पाई मल्टीप्लाई लिखा है r का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 225। यहाँ पर हम 900 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 4 इंटू 225 जो कि आएगा 900, और नीचे लिखा था पाई। 900 से 900 कैंसिल हो गया तो नीचे बचा 1 अपॉन पाई, ये हमारा आंसर आ गया। बस यूनिट लिखनी रह गई। तो रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये कैसे करा है। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो व्हाट्सएप पे मुझसे दोबारा पूछ सकता है। धन्यवाद।